ट्रिक में एकदम 5 सेकंड से भी कम में आप बना सकते हैं, लेकिन हमको समझाना है इसलिए थोड़ा सा तो आपको, अगर मान लो हम खाली लिख देंगे तो समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए बोलते जाते हैं और ध्यान से देखिए कि कैसे एडजॉइंट 5 सेकंड में निकालते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करना है, हम बोलते जाते हैं और समझते जाइए। सबसे पहले ये जो दिया हुआ है उसको लिखिए 1 2 3 0 5 0 2 4 3। इसको लिखने के बाद फिर क्या कीजिए कि फर्स्ट दो को रो जो है, ये फर्स्ट 2 रो है, इसको फिर से नीचे लिखिए, रिपीट कीजिए। तो 1 2 3 0 5 0 0 5 0। अब जब ये लिखा गया तो अब क्या करेंगे, उसके बाद का स्टेप क्या करेंगे कि इस 2 कॉलम को फिर इधर लिखेंगे। तो इस 2 कॉलम को लिखेंगे अगर, तो 1 फिर यहाँ 0 फिर ये 2 फिर ये 1 फिर ये 0 फिर 2 फिर 5 फिर 4 फिर 2 फिर ये 5, ये लिख दिए। इसके बाद क्या करते हैं कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करते हैं। तो डिलीट करेंगे तो इसको डिलीट कर दीजिए, ऐसे 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 डिलीट कर दिए, और उसके बाद हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे क्रॉस, इसको 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 और इसको मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट होगा उसको यहाँ पे हम लिखते हैं। ठीक है, ये देखिए 5 इंटू 3 15, अब माइनस 4 इंटू, कैसे 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट निकालते हैं, 5 इंटू 3 15 माइनस 4 इंटू 0 तो 0, तो ये क्या हो गया 15। इससे क्या आएगा, इसी तरह से इसको कीजिए, इसको इसी तरह से इसको और इसको कीजिए, फिर इसी तरह से इसको और इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए। तो इसको 0 इंटू 2 0 3 इंटू ये तो 0 हो गया। ठीक है, ये 0 इंटू 4 0 माइनस 10। फिर अब इसमें आइए, अब क्या करेंगे, ये इस यहाँ पे इसमें फिर हम लोग सेकेंड वाले के लिए इससे गुना कीजिए, ऐसे ये ऐसे, तो 4 इंटू 3 12, 3 इंटू 2 6, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से सेम प्रोसीजर 6 हो गया। फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये और फिर ये मल्टीप्लाई होगा, तो 3 इंटू 1 3 माइनस 6, तो माइनस 3। ठीक है, फिर 2 इंटू 2 4 माइनस 4 0, 2 इंटू 2 और माइनस 4, तो क्या हो जाएगा 0। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 2 इंटू 0 माइनस 5 इंटू 3। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा माइनस 15, दिस इंप्लाइज इसके लिए यहाँ पे ये, फिर 3 इंटू 0 0 1 इंटू 0 0 ये हो गया, फिर 1 इंटू 5 5 इंटू 0, तो ये 5 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने ये बना लिया। ये तो आपको हम सिखाने के लिए ऐसे ऐसे कर रहे हैं, नहीं तो ये ज़रूरत नहीं है, तो ये आपको और भी कम टाइम में बन जाएगा। तो इसलिए हम लोग जानते हैं एडजॉइंट के लिए क्या करते हैं कि जो को फैक्टर निकलता था तो उसका ट्रांसपोज करते हैं, तो ये को फैक्टर निकल गया तो इसका ट्रांसपोज कर देंगे। तो ट्रांसपोज कर देंगे, एक बार लिख देते हैं कि ताकि समझ में भी आते जाए, ये और इसका ट्रांसपोज कर देंगे। तो एडजॉइंट क्या हो गया, ये छोल्ली चलाओ ट्रिक बताए हैं ट्रांसपोज के लिए, 5 15 6 माइनस 15 0 माइनस 3 0 माइनस 10 0 5, ये आंसर हो गया। क्लियर, तो ये वाला जो निकला ये कोफैक्टर हो गया। अब कोफैक्टर को हम लोग ट्रांसपोज करते हैं तो वो एडजॉइंट आता है। तो इससे देखिए ये निकालने का कितना है, 5 सेकंड से भी कम ही लगा, क्योंकि हमको तो ये क्रिस क्रॉस ये सब दिखाना था, समझाना था, इसलिए। तो ये उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा ट्रिक है। चलो बच्चों, अब दूसरा एग्जाम्पल लेके और इस पर थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं। 1-2 एग्जाम्पल में प्रैक्टिस अगर करेंगे तो एकदम पूरी तरह से आपको याद हो जाएगा ये ट्रिक कैसे यूज हो रहा है। ठीक है बच्चों, अब जो ट्रिक बताए हैं उसके द्वारा इसको निकालते हैं एडजॉइंट ए। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, आपको अभी जो प्रॉब्लम 1 बताए उसी के बेसिस पे। अब देखो इसको लिख दो, जैसे लिखा हुआ है वैसे लिख लो, 0 1 2 1 2 3 3 1 1। फिर क्या करेंगे कि फर्स्ट 2 रो को फिर से लिखिए, फर्स्ट 2 रो को फिर से लिखिए नीचे, तो ये 0 1 और 2 फिर 1 2 3 साफ साफ लिखेंगे तो आपको ये नहीं होगा। फिर ये फर्स्ट 2 कॉलम को फिर से लिखेंगे, फर्स्ट 2 कॉलम को फिर से लिखेंगे, तो 0 फिर 1 फिर 3 फिर 0 फिर 1, और ये वाला कॉलम 1 2 फिर 1 फिर 1 फिर ये 2। इतना लिखने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि फर्स्ट रो को डिलीट करते हैं और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करते हैं, और जो बचा हुआ इसको हम लोग 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट बना के सोल्व करते हैं। मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको घटा लेंगे, जैसे 2 ऑर्डर का होता है वैसे। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसको मल्टीप्लाई करके घटा लेंगे ऑफ डायगोनल को, ये ऑन डायगोनल हो गया या मेन डायगोनल,
इस तरह से ऐसे, ठीक है। तो अब क्या बना वो देखो, 2 इंटू 1 2 माइनस 3, तो ये क्या बनेगा -1, 2 इंटू 1 2 माइनस 3, 3 इंटू 3 9 में से 1 गया 8, फिर 1 इंटू 1 में से 6 गया -5, ठीक है। फिर अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो 1 इंटू 2 और फिर ये हम ये कर देते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको फिर इससे मल्टीप्लाई करके घटा लेते हैं इस तरह से। फिर इसको ऐसे ऐसे, है ना, इसको ऐसे और ऐसे, फिर इसको ऐसे और फिर इसको ऐसे। क्लियर? तो अब देखो कि क्या रिजल्ट आता है, इसके बीच में लिखो कि ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। 1 इंटू 2 2 माइनस 1 1, ठीक है। 1 इंटू 0 0 माइनस 6, तो ये हो गया। फिर 3 इंटू 1 और -0, तो ये क्या हो गया 3 हो गया। फिर 1 इंटू 3 3 -4, तो -1, 2 0 2, फिर 0 -1, ये। तो ये एक्चुअली क्या है, देखो इस टाइप का जो ट्रिक है, इससे कितना फायदा आपको होगा वो हम क्या मतलब बोलना चाह रहे हैं कि ये कुछ और नहीं, 3 ऑर्डर मैट्रिक्स का को फैक्टर, अगर डिटर्मिनेंट भी रहेगा तो डिटर्मिनेंट का सिंबल आ जाएगा, लेकिन ये क्या हो गया, डिटर्मिनेंट्स के एलिमेंट्स का ये क्या हो गया, को फैक्टर हो गया। तो को फैक्टर निकालने में कितना मेहनत करना पड़ता था, तो ये को फैक्टर भी निकल गया। तो अर्जॉइंट क्या होता है, अर्जॉइंट, इसीलिए हम इसको डायरेक्ट न लिख के ऐसे लिख रहे हैं, इसको जैसे दिया हुआ इसको फिर ये मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखिए ऐसे, 1 8 -5 1 -6 3 -1 2 -1, और इसका ट्रांसपोज कर दीजिए। जानते हैं कि अर्जॉइंट निकालने के लिए कोफैक्टर का ट्रांसपोज करते हैं, तो इसको ट्रांसपोज किए तो क्या हो गया, -1 1 -1 8 -6 2 -5 3 -1, तो ये आंसर हो गया। क्लियर? तुमको अगर ऑब्जेक्टिव में IITs में या जो भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम हो, NDA हो या जो भी हो, अगर आपको को फैक्टर निकालना है, एडजॉइंट निकालना है या इन्वर्स निकालना है, तो आप इस ट्रिक को जरूर यूज कीजिए, बहुत टाइम बचेगा। 5 सेकंड में 10 सेकंड में सब सोल्व हो जा रहा है, तो और क्या चाहिए, और क्या चाहिए दीपिका? हाँ चलो लिखिए छात्र।